हिसार के सांसद आज हिसार के रेस्ट हाउस में लोगों से समस्याएं सुनी, उनकी समस्याओं का निवारण किया। ऐसे में बात करते हैं सर, प्रदेश में लगातार बारिश आई है, मूसलाधार बारिश आई है और हिसार भी जलमग्न हो गया। आप क्या कहेंगे इस सरकार को लेकर, क्योंकि यहाँ की एमएलए भी दावा ये करती थी कि जल निकासी का उचित इंतजाम किया जाए। देखिए, 2 महीने पहले हिसार कारपोरेशन की म्युनिसिपल कारपोरेशन की मीटिंग हुई थी, बैठक में मैं भी गया था। मैंने उसी वक़्त कहा था भई जून के आखिरी हफ्ते में सारे शहर के जो हुड्डा गवर्नमेंट ने स्टॉर्म वाटर के नाले बनाए थे, एसटीपी बनाए थे, सीवरेज बिछाए थे, पानी की जो नालियाँ हैं वो टूटी-फूटी है, तो क्योंकि गंदा पानी आएगा उसका सारी की व्यवस्था समय के रहते करो और सड़कों को मजबूत करो। लेकिन कारपोरेशन ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। कारपोरेशन के बीजेपी के लोग तो इधर-उधर झाँकने में लगे रहते हैं, काम में कोई विश्वास नहीं करते। ये हालत गाँव की है। यानी कि देश और दुनिया में इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा कि ड्रेनें टूट रही हैं। एक तरफ भयंकर बाढ़ आ रही है और एक तरफ पानी नहीं है। अगर आप उकला बरवाड़ा से निकल करके तोड़ पेवा तक चले जाओगे, सरसा से लेकर के आप जींद सुबिद्दों तक चले जाओगे, वहां पानी कम है। सरकार को ये चाहिए कि वहां पानी की आवश्यकता है, वहां पानी ज्यादा दो, नहरी पानी। और जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वहां कंट्रोल करो, ना इधर कंट्रोल ना उधर पानी। यानी कि ऐसी सरकार जिसमें करुणा नाम, किसान के प्रति तो दरअसल हमदर्दी है ही नहीं। किसान की तो शत्रु है बीजेपी। आज तक भी राइस उठने लगे कलैत जींद के इलाके में। इससे बुरी हालत क्या होगी? सूखे में भी हम मर रहे हैं, बाढ़ में भी हम मर रहे हैं। सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है, जहां पानी ज्यादा जमीन, चाहे धान की फसल थी, चाहे कपास की फसल थी, चाहे बाजरा की ग्वार की फसल थी, उनकी तत्काल गिरदौरी कराई जाए और किसानों को उसका मुआवजा दिया जाए और पानी की निकासी का इंतजाम किया जाए। सर, बात की जाए जो वर्तमान जो स्थिति है आज के दिन प्रदेश की, जो दावा करते हैं विकास का मुख्यमंत्री की हम लगातार विकास कर रहे हैं, तो कैसे देखें? कहाँ है विकास? भ्रष्टाचार तो है, अपराध चरम सीमा पर, विकास जीरो, रोजगार जीरो। और एक एक ये अभी गोपाल कांडा की भी बात सामने आई, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जो एक इनेलो भी है, एक जेजेपी भी है, पार्टी अलग प्रचार में लगी। यानी कि देर आए दुरुस्त आए। गोपाल कांडा की बात तो वैसे बहुत पहले उजागर हो गई थी कि जेजेपी और लोकदल के जो पार्टी है ये बीजेपी के लिए काम कर रही है। ये तो 2014 से लेकर के 2018 तक अभय सिंह चौटाला जब नेता प्रतिपक्ष थे, उनकी तकरीर निकालो विधानसभा की। मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था। ये तो हमेशा ही चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह के खिलाफ ही असेंबली में भी बोलते थे। एक ही बात, गिरफ्तार करो। क्यों करो भाई? तो सरकार की नीतियों को जो उजागर कर, जो सरकार का कुशासन है उसका विरोध कर, जो किसान विरोधी नीति उसका विरोध कर, कर्मचारी विरोधी नीति उसका विरोध कर, बजट पे चर्चा कर। ना ना ना, इनको तो जो सवेरे फीड करते था सत्ता दल, सारा दिन बैटरी जो खिलौना नहीं हुआ है उसमें न्यूम रोड के उबर दो चाबी, तो सारा दिन चलता रहो, इतना चाबी नहीं निकलती। तो इन पार्टियों में तो चाबी भरी जाती है दिल्ली से। अब मोदी सरकार ने जो अब किस्त जारी की है, कह रहे हैं हमने करोड़ों रुपए बांट दिए, किसानों के खाते में दे दिए, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये लगातार पीछे भी आए थे ऐसे। 10 साल से यही ड्रामा कर रहे हैं। क्या किसान निधि क्यों नहीं बढ़ाई भाई? तेल के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ गए, मजदूरी बढ़ गई, खाद बढ़ गया, उपकरण के दाम बढ़ गए, जीएसटी लगी। और ये क्या दिए है? 6,000 रुपये साल के देवे हैं। 1 ड्राम किसान डीजल लेता है तो 8,000 रुपए का रेट बढ़ रहा है। जिस दिन ने लागू करी थी 1 ड्राम में हमने 2,000 का और टोटा है। मैं कहता हूं किसान को किसी चीज की जरूरत नहीं। जो इन्होंने वायदा किया था बीजेपी ने और किसान जब बैठे थे धरने पर कि एमएसपी को कानून की गारंटी दो और C2 प्लस 50% का फार्मूला लागू कर दो, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। बेईमाना है, ये धोखा है किसानों के साथ। एक सर, जो कांग्रेस की जो जिला अध्यक्षों की लिस्ट कब तक आएगी? और साथ ही साथ उधर से देखा जाए तो बीजेपी ने भी अपने पदाधिकारी नियुक्त करने हैं।
बीजेपी तो फेल पार्टी है यार, ये तो बिल्ली के भागे छिक्का टूट गया। हमारे से कुछ गड़बड़ कर गए साथी, वरना कुछ नहीं होना जाना था। और ये तो आपने देख लिया ना बीजेपी क्या कर रही है बिहार में। एसआईआर लागू ना करे तो बिहार में बुरी तरीके से पीटे, वेस्ट बंगाल में बुरी तरीके से पीटे, केरला में चुनाव हो वहां पीटेंगे, तमिलनाडु में पीटेंगे, पंजाब में पीटेंगे। अब ये वोट काटू 2 पार्टी इनकी पहले सहयोगी हैं और एक बीजेपी भी वोट काटू होगी। तो वोट काटू लोग क्या प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं? एक जो 65 लाख वोट काट दिए बिहार में, ये मैं निंदा करता हूं, हर किसी व्यक्ति ने निंदा करनी चाहिए। ये तो जो टीम हार जाएगा ना कबड्डी में, फिर फाउल खेलना शुरू कर दें। फाउल खेल रही है बीजेपी। तो ये थे जयप्रकाश, इनका सांसद, इनका साफ तौर से कहना था कि किसानों के जो फसलें खराब हो गई है और उन्हें सरकार द्वारा उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि सरकार को आगाह किया था, फिर भी सरकार आगाह नहीं हुई। प्रवीण कुमार, दैनिक सवेरा, हिसार।